नमस्ते दोस्तों, मैं मोनिका आप सभी का GRFH पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो अब एग्जाम में रह गए हैं हमारे 23 डेज लेफ्ट। ओके, तो ये 23 डेज हमारे गोल्डन डेज है जिसमें हम अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं और अपने बचे हुए सिलेबस को पूरा भी हमें इन्हीं 23 डेज में पूरा करना है। और इसके अलावा हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी पढ़ना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें रिवीजन भी करना है, जो कि की है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने की। तो जो आज का सेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम जो हमारा कॉमर्स पेपर 2 की यूनिट 6 है, जो यूनिट 6 तो हमारी बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो उसमें हम सिर्फ इस बिजनेस मैनेजमेंट के पार्ट को ही लेंगे। इसमें हम उन टॉपिकों को समझेंगे या फिर उन टॉपिकों को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि प्रीवियस 10 ईयर में लगातार पूछे जा रहे हैं, कुछ ऐसे रिपीटेड टॉपिक, राइट। अगर आपने बिजनेस मैनेजमेंट ऐसा है कि आपने पढ़ा तो है, मास्टर में पढ़ा है, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है और आप सिर्फ अब नेट का एग्जाम देने वाले हो, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर मैं बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ तो मुझे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ने चाहिए, इसे ही कहते हैं ना स्मार्ट वर्क। तो इसीलिए मैं ये सेशन लेकर आई हूँ ताकि आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए काफी फायदा पहुंच सके। तो इसमें हम बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पता है कि जो हमारी यूनिट 6 है बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इससे प्लस HR है ह्यूमन रिसोर्स, तो इससे आपके हम मान के चलते कि 10 क्वेश्चन आएंगे या फिर कभी कभी 11 या 12 क्वेश्चन तक यहाँ से आ जाते हैं, राइट। हमें बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ना है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी। तो इसमें सिर्फ आज की क्लास में हम बिजनेस मैनेजमेंट के रिपीटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम HR के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी फर्दर डिले के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है बिजनेस मैनेजमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मैनेजमेंट उठाते, सबसे पहले आपको जो इसका बेसिक है, जितने भी इसके थ्योरीज हैं, सबसे जो बेसिक है आता है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन की जितनी भी आपकी थ्योरी है, मोटिवेशन की थ्योरी आपको पढ़कर जानी है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पक्का आता है। और लीडरशिप की थ्योरी, मैं इन टॉपिकों को सबसे पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि बिजनेस मैनेजमेंट के साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी है। तो ये नहीं है कि 5 क्वेश्चन आपके बिजनेस मैनेजमेंट से ही आएंगे और 5 आपके HR से आएंगे। ये कभी हो सकता है कि मैनेजमेंट से 3 या 4 क्वेश्चन आए या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, तो रेशो आगे पीछे होता रहता है। तो इसमें आपको मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में से एक है मोटिवेशन की थ्योरी और दूसरी है लीडरशिप की थ्योरी। और इसमें जैसे मोटिवेशन की जितनी भी थ्योरी है आपकी, चाहे जो प्रोसेस थ्योरी हो, प्रोसेस बेस्ड, या दूसरी थ्योरी हो जिसमें कि मास्लो की थ्योरी, मास्लो की नीड ऑफ हायरार्की, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता ही है। और इसकी जैसे 2 फैक्टर थ्योरी हो गई या फिर आगे जितनी भी थ्योरियाँ, इसकी 7 से 8 थ्योरीज है, उन सबको आपको पढ़कर जाना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है और लीडरशिप की थ्योरी से भी क्वेश्चन आता ही है। तो इसके नेक्स्ट अगर हम बात करें इन थ्योरी के अलावा, यहाँ से आपके क्या हो जाते हैं 2 क्वेश्चन में, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा या फिर लीडरशिप से कोई थ्योरी पूछ ली जाएगी या फिर मोटिवेशन से कोई थ्योरी पूछ ली जाए, तो यहाँ से आपके 2 नंबर आप यहाँ से पक्के कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे जो अगर हम रिसेंट ट्रेंड की बात करें तो उसमें आ रहा है आपका सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के जैसे 5 फंक्शन है, ओके, जो भी मैनेजमेंट के फंक्शन है, सॉरी मैंने ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया, मैनेजमेंट के फंक्शन 5 फंक्शन है। तो इन सारे फंक्शन को आपको पढ़कर जाना है। इस फंक्शन से क्या आता है, नेक्स्ट स्लाइड में करती हूं मैं, ओके। तो इन फंक्शन से आपसे आता है फंक्शन जैसे कि प्लानिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके बाद आपका आ जाएगा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और उसके बाद आ जाता है आपका कंट्रोलिंग। तो ये क्या मेन फंक्शन है, राइट। ये हमने पढ़े हैं +1 से, ये सबको आते हैं, टिप्स पर सबके हैं। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे, कभी आपसे प्लानिंग की प्रोसेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की प्रोसेस पूछ ली जाएगी,
तो इस तरह से क्वेश्चन आपके अजर्शन और रीजनिंग से हर जगह से बनते हैं। तो डायरेक्टिंग में क्या आ जाएगा आपका पूरा, डायरेक्टिंग के अंतर्गत जो चीजें होगी हमारी मोटिवेशन या फिर कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें डायरेक्टिंग का पार्ट है, तो उनको भी आपको पढ़कर जाना है, राइट। तो प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग कंट्रोल। यहाँ से आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तो प्रोसेस बेस्ड होंगे, आपसे सिंपल प्रोसेस पूछी जाएगी, या फिर अर्जर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे, राइट। तो ये 5 चीजें हैं, तो इनकी आपने प्रोसेस को अच्छे से पढ़कर जाना है। और फिर अगर आपको समझ तो है इन टॉपिकों की, तो अर्जर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन इजीली इनसे बन जाते हैं। मेन है प्रोसेस। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका इम्पोर्टेंट। अब आते हैं मैनेजमेंट, जैसे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट की लेवल है, जैसे कि टॉप लेवल हुआ, मिडिल लेवल हो गया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। यहां से क्वेश्चन अब किस तरीके से पूछे जाएंगे, यहां से क्वेश्चन आपके आएंगे अर्जर्शन एंड रीजनिंग वाले। अर्जर्शन एंड रीजनिंग, या फिर आपको जैसे बताया गया, आप बताओ कि सुपरवाइजर, जैसे फॉर एग्जांपल कि सुपरवाइजर है वो किस लेवल के अंतर्गत आता है, राइट। तो वो लो लेवल के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें पूछो कि एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आपका जो डायरेक्टर है कंपनी के, या फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, तो वो टॉप लेवल के अंदर फॉल करते हैं। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो मैंने आपको साथ में टॉपिक तो बता ही रही हूँ, साथ में ये भी क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं लेवल से, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी पोजीशन किस लेवल पर स्थित होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अगर हम बात करें लेवल हो गया, उसके बाद आ जाता है हमारा कुछ, ये तो मैंने लीडरशिप बता दिया कि लीडरशिप, चलो ये तो सारी लीडरशिप, डायरेक्शन जो हमने पढ़ा है, फंक्शन है, तो लीडरशिप पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें मेन है उसकी थ्योरी। और जो लीडरशिप है वो स्टाफिंग मतलब कि डायरेक्टिंग के अंतर्गत आता है। और जो स्टाफिंग है, आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, स्टाफिंग के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, हमारी रिक्रूटमेंट से लेकर, और रिक्रूटमेंट हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया, एंड तक मतलब कि ले ऑफ तक जितनी भी चीजें आती है वो पार्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो इन सारी चीजों को हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो स्टाफिंग का पूरा होता है, मतलब कि एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करने से उसके ले ऑफ तक जितनी भी स्टेप आते हैं उनको हम विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। और लीडरशिप आपका डायरेक्टिंग का टाइप है, तो लीडरशिप भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको इसकी थ्योरी से तो क्वेश्चन आते हैं, साथ साथ लीडरशिप से भी और मोटिवेशन से भी आपको क्वेश्चन अर्जर्शन या रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। तो इसके 2 पार्ट हो गए, डायरेक्टिंग के, मोटिवेशन और लीडरशिप, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको थ्योरी से। इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ कम्युनिकेशन तो हम पेपर 1 में भी पढ़ते हैं, तो कम्युनिकेशन तो इजी होता है, इससे जो भी क्वेश्चन होते हैं इजी होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अगर जो अलग टॉपिक है जिससे आती है, और साथ साथ में इसमें ना कुछ, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व किए होंगे तो आपको पता, आपको डेफिनेशन दी होगी। डेफिनेशन बताइए कि डेफिनेशन किसने दी है, क्या ये पीटर एफ ड्रकर ने दी है क्वेश्चन, या फिर मास्लो ने दी है, हेनरी फ्योल ने दी है, या फिर FW टेलर ने दी है। तो इस तरह की डेफिनेशन ये तो बुक्स में नहीं मिलती, स्टैंडर्ड बुक्स में हो सकती है सारी डेफिनेशन नहीं हो, लेकिन एक बार आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेना, जितनी भी बुक्स हैं होगी आपकी बुक्स कि ये बुक्स किस ऑथर ने दी है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करते हैं और इसमें जितने भी बुक्स और उनके ऑथर के नाम वहां से आप नोट डाउन कर लो, और जितनी भी डेफिनेशनें दी उनको समझ लो। क्या पता कई बार हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्रॉस में आते हैं, हमें मिलान करना होता है। अगर हमें एक भी बुक्स के ऑथर का नाम पता होता है जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उससे अगर आता है, तो हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनने के चांस 90% तक हो जाते हैं, राइट। तो ये आपको काम जरूर करना है, बुक्स और डेफिनेशन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके अलावा जो आता है यहाँ से,
यहाँ से और कुछ आपका जैसे कि इसकी कुछ थ्योरी एथिक्स है, जो मैनेजमेंट की एथिकल की थ्योरी है। मैनेजमेंट एथिक्स, इसकी जितनी भी थ्योरी है यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बन रहे हैं, जो कि रिसेंट में आ रही है। जैसे कि आपकी एक थ्योरी हो गई, फॉर एग्जांपल के लिए यूटिलिज्म थ्योरी हो गई, डेंटोलॉजिकल थ्योरी होगी। तो ये थ्योरी कहाँ है, ये आती है आपकी, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या होता है, अजर्शन एंड रीजनिंग से, अजर्शन या रीजनिंग से, या फिर आपको सिंपल किसी भी थ्योरी की डेफिनेशन दी होगी, बताई कि कौन सी थ्योरी होगी और नीचे उसके नाम दिए होंगे। तो इन दो तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एक थ्योरी होगी आपकी यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि अगर आपका आउटकम राइट हो तो जो भी आपने काम किया वो राइट है। जैसे कि एक जोकर है और वो सभी को किल कर रहा है, जितने भी लोग एक सोसाइटी में उन सबको मार रहा है, राइट। अगर कोई व्यक्ति इस जोकर को ही किल कर देता है तो ये क्या होगा, इससे इसका आउटकम क्या होगा कि एकदम पीस छा जाएगा। तो जो हमारी यूटिलिटेरिज्म थ्योरी ये वो यही कहती है कि अगर आपका आउटकम राइट है तो आपका एक्ट एथिकल है। तो मैनेजमेंट में कुछ थ्योरियां हैं एथिक्स की, इनको पढ़कर जाता है। जैसे डेंटोलॉजिकल थ्योरी से अपोजिट है कि अगर आप जैसे किसी को मारना गलत है तो गलत, नॉट उसमें आउटकम नहीं देखा जाता, उसमें सिर्फ आपके एक्शन को देखा जाता है। अगर आपका एक्शन सही है तो आप एथिकली सही हो। ओके, तो ये दो थ्योरियां जो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपका आ जाएगा जैसे कि स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर होते, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपका एक हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर, यहाँ से भी क्वेश्चन रिसेंट में ही पूछा गया था, फंक्शनल स्ट्रक्चर। उसके अलावा आ जाता है आपका मैट्रिक्स, यहां से भी क्वेश्चन रिसेंट में ही पूछा गया था। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर या फिर इसके अंतर्गत फंक्शनल और प्रोजेक्ट को मिलकर बनता है आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। और उसके बाद डिविजनल हो गया। तो इस प्रकार जितने भी स्ट्रक्चर है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, उनको आपको पढ़कर ही जाना है। और एक आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशन के टाइप, जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, राइट, जैसे स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि लाइन से रिसेंट में ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्या है, सबसे एक ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है, सबसे ओल्डेस्ट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इस तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। या आपका फंक्शन से पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, या फिर आपका मैट्रिक्स से, या फिर लाइन या स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाएगा। स्टाफ में क्या होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है किसी काम को करने के लिए, वो होता है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। उससे नेक्स्ट अगर टॉपिक की हम बात करें तो मैक्सिमम सारे टॉपिक ही हो गए, थ्योरी आपको मैंने बता दी। उसके बाद अगर फिर भी मैं थोड़ा याद करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि हाँ, जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे कि आपका FW टेलर से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। FW टेलर की जितनी भी आपके उन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि उनकी एक्टिविटीज उन्होंने दी हुई है, तो उनके जो प्रिंसिपल है, तो इनको पढ़कर जानिए। तो बेसिक है ना, FW टेलर और हेनरी फ्योल हो गया। तो इन्होंने जितने भी आपके दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन के 14 प्रिंसिपल, इनके ये इंपॉर्टेंट है, इनके प्रिंसिपल मैक्सिमम 14 प्रिंसिपल से आता है। और उसके बाद जब मैक्स वेबर की थ्योरी जो है, तो ये जितने भी इसके कंसेप्ट है जो दिए हुए हैं, इनको पढ़कर जाना है। यहाँ से मैक्सिमम अब थोड़ा ट्रेंड, पहले यहाँ से काफी क्वेश्चन आते थे, अब धीरे धीरे क्या होता है, ट्रेंड अलग आगे जा रहा है। लेकिन हो सकता है FW टेलर की से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हेनरी फ्योल से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या मैक्स वेबर से आपसे पूछ लिया जाए, तो इनको भी आपको पढ़कर जाना है। तो मतलब कि इसका बेसिक ही है, जब हम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट वन है। मैक्सिमम इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि FW टाइम मोशन के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, जिसकी स्टडी की हुई है, टाइम मोशन एंड फटीग से क्वेश्चन पूछ लिया।
और इसके प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। और जैसे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल से में कोई एक प्रिंसिपल पूछ लिया जाएगा, जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड, आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी और बताइए कि ये कौन सा प्रिंसिपल है, नीचे प्रिंसिपल्स के नाम दिए होंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा अगर कुछ बचा हो हमारा जो इम्पोर्टेंट वन रिपीट हो रहे हो बार बार, तो मैक्सिमम यही था जो इम्पॉर्टेंट था। उसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक है जो कि बार बार रिपीट नहीं होते, जो एक बार आके दूसरी बार नहीं आते, जैसे कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट वन रह जाता है एमबीओ, पीटर ऑफ ड्रकर ने दिया है, तो एमबीओ को भी आपको पढ़ के जाना है, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उसके बाद हमारा मैनेजमेंट मैक्सिमम खत्म हो गया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से 5 to 6 या फिर 3 to 4 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अगर आप जितने मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, अगर आप इनको भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो, तो आपके 5 और 6 क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाने वाले, आपके 5 to 6 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ये गारंटेड, मतलब कि मैं बता रही हूँ क्योंकि एनालाइज किया है, तो यही बार बार रिपीट हो रहे हैं, यही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने सेशन यहाँ तक देखा, अगर आपको यूजफुल लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आएंगी। तो कल हम करने वाले हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस, और इसी तरह हम अपने 10 यूनिट्स को पूरा कर लेंगे और उसके बाद एक रिवीजन कोर्स लेकर आएंगे जल्दी से। ओके,